29 जुलाई की ही कर रहे हैं। तो आईआरसीटीसी का एक गठबंधन हुआ जिसके तहत ये काम होगा। अगला है बेटा कर्नाटका। 7th क्लास हिस्ट्री से टीपू सुल्तान के चैप्टर को हटा दिया गया है। टीपू सुल्तान 7th क्लास 9th क्लास दोनों के हिस्ट्री के चैप्टर में है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी बोले या सी सर्ट बोलिए, एनसीईआरटी एससीआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो 7वीं क्लास से टीपू सुल्तान के चैप्टर को हटाया गया। रीज़न है कि दो दो जगह है, और रीज़न यह है कि कोविड-19 में केंद्र सरकार ने ये कहा और पोखरियाल साहब ने, एचआरडी डिपार्टमेंट ने, कि जो भी सिलेबस है बच्चों का 30% कट करके पढ़ाया जाए ताकि लोड कम हो, समय कम है। तो कोरोना पीरियड में 30% सिलेबस कट होकर 70% सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, तो कहीं तो कट करेंगे, तो ये कट है। अब आगे आइए। अब हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे 3 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, 3 सैंक्चुरीज हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट है जहां पर एक भी बाघ नहीं है। डंपा इन मिजोरम, बुक्शा इन वेस्ट बंगाल, बेतला इन पलामू झारखंड। तो बेतला पलामू झारखंड में, बुक्शा वेस्ट बंगाल में, डंपा मिजोरम में, ये 3 जो सैंक्चुरीज हैं जिसे टाइगर प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया, यानी कभी वहां बाघ थे, आज एक भी बाघ इन तीनों में नहीं है। यही चर्चा का विषय है। सवाल बता दें। अब आइए 12वें नंबर पे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बर्थ इनका 2 सितंबर 1820 का है। 2 सितंबर 1820। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पुरोधा हैं, भारतीय पुनर्जागरण के अगुओं में गिनती होते हैं। इन्होंने 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बनवाया लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग के समय। अपने निजी खर्चों से 25 विधवाओं की शादी 1855 से 60 के बीच में करवाए, और उनके बहुत योगदान है। सोम प्रकाश नाम का अखबार भी निकालते थे। तो इनका जो है 2 सितंबर को बर्थडे होता है, और बर्थ कब हुआ था उनका? 1820 में। तो 1920 और 2020, 200 वर्ष। किन हमारे पुनर्जागरण के एक पुरोधा की 200वीं जयंती भारत मना रही है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यही सवाल बनेगा, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। इनका नाम था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। विद्यासागर तो उनको लोग कहते थे क्योंकि उनका जिस तरह से स्कॉलरशिप था उसके अकॉर्डिंग। अब हरियाणा आ जाते हैं, ठीक है। अरावली रेंज आते हैं, फरीदाबाद आते हैं। ड्रोन से पौधा रोपण हुआ है। अरावली रेंज में उतना बारिश का पानी तो हुआ है और बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन अब होने लगा है। और उन जंगलों में बहुत सारे जंगल पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं, जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन चलता है। तो उन जंगलों में मिट्टी का कटाव कम हो और पेड़ पौधे और लगाए जाएं कम खर्च पे, तो बारिश का टाइम है। अगर हम हेलीकॉप्टर से शीट बॉल बना के, जिसे बीज होते हैं ना पेड़ पौधों के, उसके चारों तरफ मिट्टी लगा के, फिर उसके जो मिनरल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैविक खाद होते हैं, उससे उसको कवर कर दें, फिर इस सीड बॉल्स को फेंका जाए। तो सीड बॉल्स जैसे ही फेंक देंगे तो बारिश वारिश होकर कीचड़ उचड़ बन के वो रह जाएगा, और फिर उसमें से जड़ें फूट पड़ेंगी और वो जड़ पकड़ लेगा और निकल आएगा। तो क्या है ये? शीट बॉलिंग। तो अरावली में शीट बॉलिंग करवाया गया। हरियाणा का यह हॉट क्वेश्चन होगा। अब आइए, तो हरियाणा गॉट अनाउंस्ड बाय द विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। 8th में भी बोर्ड परीक्षा होगी, और एक दिन पहले अनाउंस करता है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आना है। इनको पता चल गया था पहले। दूसरा मैंने कहा कि हरियाणा में अरावली रेंज में फरीदाबाद में ड्रोन से पौधा रोपण हुआ है थ्रू शिडलिंग्स बॉल्स। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स ने इसे किया है। अब आइए 29 जुलाई 1957 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फाउंडेड। याद रखिएगा 29 जुलाई इंपॉर्टेंस नहीं है। 1957 को क्या हुआ था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फाउंड हुआ था वियना में, ठीक है। अबाउट टाइगर प्रोजेक्ट टोटल इन इंडिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट the total tiger project in India, near about 50, or not near about, exact 50 tiger project in India। 50 भारत में ऐसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं जिसे टाइगर प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला है।
उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और वो है सहारनपुर शिवालिक फॉरेस्ट एरिया जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर्ड होगा, तो वो 5वां हो जाएगा। तो ऑलरेडी इन उत्तर प्रदेश 4। अब आइए रेस्ट ऑफ 3 पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़, चंद्रप्रभा, ये है। टॉप 5 मैक्सिमम टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट देहरादून यूके, ठीक है, 231, यानी नागरहोल कर्नाटका 127। कुल मिलाकर के हुआ कि हमने बात की टॉप 5 मैक्सिमम टाइगर, यानी ऐसे कौन से नेशनल पार्क हैं जहां सबसे ज्यादा टाइगर है। विच वन टाइगर प्रोजेक्ट्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर। सो यू नो दैट द नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट देहरादून में है, और यहाँ पे उत्तराखंड है, और 231 टाइगर हैं जिम कॉर्बेट में। और वह नागरहोल कर्नाटका जहाँ पे 127 टाइगर है। बांदीपोर कर्नाटका में 126 टाइगर है, और काजीरंगा असम में 104 टाइगर है। फिर है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 104 टाइगर है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, बस उस पर ध्यान दीजिए। क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैक्सिमम टाइगर 231, एंड 127 कहाँ है, वो याद नागरहोल कर्नाटक, बस 2 याद रखिए। अब आइए मैक्सिमम टाइगर इन स्टेट, विच स्टेट हैज नंबर ऑफ टाइगर्स मैक्सिमम। तो किस राज्य में बाघों की तादाद सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम, मध्य प्रदेश मैक्सिमम 526, कर्नाटका सेकेंड 524, 2 कम, उत्तराखंड 442। तो ये 3 टॉप निकल के आ गए। तो याद रखिएगा, एमपी कर्नाटक उत्तराखंड 526, 524 और 442। बिहार में आइए, बिहार वाले अटेंशन प्लीज, बिहार के बच्चे बिहार के एग्जाम को लेकर के अटेंशन ले लीजिए। बिहार सिंगल टाइगर प्रोजेक्ट नोन वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट, ये एक नेशनल पार्क है। टाइगर प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला हुआ है, एक ही है पूरे बिहार में, वेस्टर्न चंपारण में, जहां से गंडक नदी गुजरती है। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट का ये नेशनल पार्क, और ये 50 मोर देन टाइगर है, यहाँ पे 50 से ज़्यादा टाइगर है। अंशी डांडेली एरिया है नेशनल पार्क, ठीक है। कुछ यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट का जिक्र है कि कहाँ कहाँ कौन से नेशनल पार्क या टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। 19वें नंबर पे फिल्म एक्टर जॉनी वॉकर, हुज एक्चुअल नेम वाज बदरुद्दीन ठीक है, जमालुद्दीन, ठीक है, काजी, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, ये है उसका नाम। बेटा हम 30 जुलाई पर आ गए, तो अब हमारा खाता कहां पे आ गया? 30। अब 30 जुलाई पर हम लोग बात करेंगे। 13 जुलाई पर ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्ट 3 विद्या, ठीक है, वर्धी व्हीकल्स टू मोबाइलाइज वीडियो ऑनलाइन क्लासेस फॉर द दोज हैव नो मोबाइल फॉर स्टूडेंट्स। मैंने क्या कहा, गौर से सुनिए। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में, दूर दराज में, जहां पे इंटरनेट की सुविधा, वाईफाई की सुविधा नहीं है, मोबाइल क्लासेस देने की कोई सुविधा नहीं है, वहां पर ऑनलाइन क्लास नहीं दी जा सकती। ऐसे सिचुएशन में कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस को ऑनलाइन डिजिटल तरीके से बच्चों तक, स्कूल के बच्चों तक पहुंचाने के लिए, गांव के बच्चों तक पहुंचाने के लिए ऐसे कई व्हीकल शुरुआत किए। तो 29 जुलाई को ऐसे 3 विद्यावर्धी परिवहन यानी व्हीकल्स स्टार्ट किए हैं, जो गांव में जाएगा और वो बच्चों को टेलीविज़न के माध्यम से वो सारे ऑनलाइन क्लास दिखाएगा, पढ़ाएगा। अच्छी योजना है, पर ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, पर एक शुरुआत अच्छा है, बच्चे का एंगेजमेंट है और एक मनोभाव तो होगा कि हमें कोई भूला नहीं। इंडिया इज, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Total founder is 57. That's founded in 2016. Largest shareholder is China with 26.06% of total capital share. And the second largest shareholders is India with the 7.62 percentage of shares as a voting share members. And the rest of other countries have the other numbers of share.
Recently, bank given loan to India $4.35 billion. Second receivers of the loan, Turkey, with $1.95 billion. Note this bank so far approaching loans 19.6 billion of the 87 projects in 25 countries. यानी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो 2016 में बीजिंग में स्थापित हुआ, इसके 57 फाउंडर मेंबर हुए, अब तो 60 हो गए हैं, जिनमें भारत भी है और भारत ने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है। दूसरे नंबर पे टर्की है। इस बैंक ने अब तक जो है लगभग 19.6 बिलियन डॉलर का लोन 24 देशों के 87 प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। ये ध्यान में रखना है, यूपीएससी का क्वेश्चन बनाएगा। वाटर कैनन सैल्यूट, जब कोई प्लेन, जहाज, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन आता है तो उसको हम रिसीव करते हैं, तो वाटर जेट यानी पानी से उसे नहलाया जाता है, उसे वाटर जेट वेलकम कहते हैं, तो वाटर कैनन सैल्यूट भी कहते हैं। बाइट, ठीक है, डांस, ऑनर ऑफ टिकटॉक, जैसा कि कहते हैं बाइट डांस एक मूल कंपनी है चाइना की, वो टिकटॉक की कंपनी की मालिक है और ये आजकल चर्चा में है। ये और हम और आप बेहतरीन रूप से जानते हैं। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर्स कौन है? मैरी पेजे, शी इज फीमेल। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर लिंडा रेनॉल्ड्स, ये भी कौन है? महिला है। गोल्ड प्राइज 53,797 पे गया 10 ग्राम। इंडियाज फर्स्ट फीमेल एमएलए एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, जिनका जन्म 30 जुलाई 1886 को हुआ और डेथ हुआ 1968 को। तो भारत की पहली महिला जो भारत के किसी भी विधानसभा की सदस्य एमएलए बनी, तो एस मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, ये याद रखिएगा, मद्रास। अब आते हैं बिहार। बिहार में याद रखिएगा, बिहार में बेला नाम के जगह पे जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, रेल पहिया कारखाना है। बिहार में रेलवे व्हील्स फैक्ट्री कहाँ है? बेला, जिला सारण, रेल पहिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ग्रांटेड $30 लाख लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19, हेडक्वार्टर मनीला। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो 1966 में एस्टैब्लिश हुआ था फिलीपींस की राजधानी मनीला में, उसने भी भारत को कोविड से लड़ने के लिए $30 लाख का लोन दिया है। नेक्स्ट है ह्यूमैनॉइड रोबोट ऑफ द सऊदी अरेबिया फीमेल इज सोफिया हैज 50 मोर जेस्चर्स। जब हमारे और आपके जैसा कोई रोबोट बना देते हैं, इंसानी स्किन, फेस, नाक, मुंह, आईब्रोज वगैरह सब, और इंसानी भाषा थोड़ा बोले, इलेक्ट्रॉनिक तो होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक पुट होता ही है तो बोले, तो उसको कहते हैं ह्यूमैनॉइड, ह्यूमन जैसा, ह्यूमैनॉइड रोबोट। सोफिया नाम के एक ह्यूमैनॉइड रोबोट 4 या 5 साल से सऊदी अरब के अल सुल्तान के साथ रहती है और सोफिया जो है उसके सारे काम को देखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रोबोट काम करती है और सोफिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्मार्ट है। उसके बॉडी में 50 तरह के जेस्चर्स डालेगी, जैसे मैंने कहा ना, अच्छा तो ये सब क्या है? जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, बिना बोले बहुत कुछ, जैसे ये ना, नो 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 नो, यस, ये सब जो है बॉडी लैंग्वेज है। तो याद रखना ये सब उसके पास है, सोफिया के पास। सोफिया 2 बार भारत आ चुकी है, मुंबई आई हुई है, शाहरुख खान से भी बातचीत की है, तो सोफिया है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलिए अब आइए उत्तर प्रदेश अयोध्या 15 सदस्यीय मस्जिद ट्रस्ट हैज बीन सेटअप। बेटा मस्जिद के लिए अलग जगह दिया गया, तो मस्जिद का भी अपना एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट 15 मेंबर वाली ट्रस्ट सेटअप हो गया है और इन लोगों ने तय किया है कि हम जो है इस ट्रस्ट का क्या नाम रखें, तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। तो मस्जिद से जुड़े ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन रखा है और इसके चेयरमैन है जफर अहमद फारूकी, वही मेन ट्रस्टी है, चेयरमैन। अब आइए हम जो बात करने जा रहे हैं, मोहन बागान बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन बागान जो है वह कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है और इस क्लब के संदर्भ में समझिए, जो न्यूयॉर्क में नास्डेक है, नास्डेक के डिस्प्ले बोर्ड पर मोहन बागान को डिस्प्ले किया गया। तो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर
नास्डेक का एक डिस्प्ले बोर्ड है, उस डिस्प्ले बोर्ड पर हमारे मोहन बागान कलकत्ता की टीम को डिस्प्ले किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ मोहन बागान फाउंडेशन डे 19, ठीक है, 11 एज फर्स्ट फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा बेटा, भारत का पहला फुटबॉल क्लब है और उसका फाउंडेशन डे पे हुआ था। और भारत के किसी भी फुटबॉल क्लब का जो है फाउंडेशन डे को इस तरह से सेलिब्रेट करना, नास्डेक के डिस्प्ले बोर्ड पर आना इंडेक्स पर, दैट इज द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट टाइम, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट। 1980 30 जुलाई, ये तो कोई बात नहीं, बनवा तो छोड़ दीजिए। हीट स्ट्रेस इन 29 डिग्री सेल्सियस मोर व्हेन वियरिंग द कोविड प्लास्टिक किट्स। जब हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना वॉरियर या हम और आप कोविड-19 से बचने के लिए जो प्लास्टिक किट्स होते हैं वो किट्स पहनते हैं और हमारे शरीर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से प्लस हो जाए तो उसको हीट स्ट्रेस कहते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब जो सारा संदर्भ है 9 पन्ने का, वो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पूरा कल समय ले लेगा इम्फेसिस करने में। तो 1 2 3 4 5, तो 2 4 6 7 पेजेस हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, जिस पर हम कल इम्फेसिस करेंगे, ठीक है, और जो करेंगे सवाल के दायरे में होगा, ठीक है। तो चलिए कल हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। आज के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक यू।